आदनी, जिसमें संघनी स्वरूप जो है वो धाम का है, संवित स्वरूप जो है वो कथा का है, और आह्लादनी स्वरूप जो है वो प्रेम का है। कई लोग अपने जीवन में नाम जप धर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको धाम चाहिए। हमें वैकुंठ जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, हमें साकेत जाना है। वो अपने जीवन को पुण्यमय बना के रखते हैं ताकि मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। वो ठाकुर जी के किस स्वरूप के अधिकारी हैं? संघनी स्वरूप। पाप मत करो, दुराचार मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, अरे जीवन में कोई ऐसी क्रिया मत करो कि तुम वैकुंठ जाने से वंचित हो जाओ। ये संघनी स्वरूप के उपासक हैं। कई लोग संवित स्वरूप के उपासक हैं, उनको वैकुंठ जाने से इतना प्रलोभन नहीं है, उनको साकेत की इच्छा नहीं है, उनको गोलोक धाम जाने की इच्छा नहीं। उनके लिए क्या है? बोले पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, यहीं कथा भागवत कीर्तन और उत्सव करके यहीं वैकुंठ प्रकट कर लो, यहीं साकेत का अनुभव कर लो, यहीं गोलोक धाम का अनुभव कर लो। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संघनी और संवित इन दो का अधिकार मुझे आपको हम सबको है, पर ठाकुर जी का जो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप है उसका अधिकार केवल ठाकुर जी को है। ठाकुर जी ने उसका प्रयोग अपने लिए किया है। भाई हम सबका स्वरूप होता है कि हम कुछ अंश परिवार वालों के लिए रखते हैं, कुछ अंश मित्रों के लिए रखते हैं, कुछ अंश व्यवहार के लिए रखते हैं, कुछ अंश संसार के, और कुछ अंश अपने लिए भी तो रखते हैं। अभी तक हमने जितने नाम बताए, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, माया शक्ति, संघनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सब ठाकुर जी ने सबके लिए बनाई। एकमात्र एक ऐसी शक्ति है जिसको अपने लिए प्रयोग किया, आह्लादनी शक्ति। और वह आह्लादनी शक्ति कौन है? श्री कृष्ण का धाम संघनी शक्ति है, श्री कृष्ण का ज्ञान संवित शक्ति है, और श्री कृष्ण के भीतर उत्पन्न होने वाला आनंद, प्रेम, उन्माद, उत्साह, वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी हैं। आपके चित्त में आनंद उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हो? आप उसको हंस करके प्रकट कर देते हो, आप उसको नाच करके प्रकट कर देते हो, आप उसको खेल करके प्रकट कर देते हो, आप उसको तैयार होकर प्रकट कर देते हो, आप कुछ बना करके प्रकट कर देते हो। ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद उत्पन्न हुआ तो ठाकुर जी हंसे नहीं, नाचे नहीं, ठाकुर जी ने कुछ बनाया नहीं, कुछ गाया नहीं। अपने उस समस्त आनंद को, जो नाचता भी है, जो गाता भी है, जो हंसता भी है, जो श्रृंगार भी करता है, जो सब प्रकार से आकर्षक है, ठाकुर जी का वह हृदय का आनंद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। आपका आनंद आपसे विलग नहीं होता, आपका आनंद आप में ही दिखने लगता है, पर ठाकुर जी का आनंद विलग होकर के सन्मुख प्रकट हो गया। वो किशोरी जी है, वो श्री राधा रानी है, वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति। जब प्रेम प्रकट हुआ श्री कृष्ण के चित्त में, तो निकुंज में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, अब इस प्रेम को कैसे व्यक्त करूं? अरे परब्रह्म तो एकांत रहते हैं ना, परब्रह्म के साथ सब कोई नहीं है, वो तो एकम है। तब एकम ठाकुर जी के चित्त में जब प्रहलाद आनंद का वह उन्माद उत्पन्न हुआ, तब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसको व्यक्त कैसे करूं, इसको प्रकट कैसे करूं? ठाकुर जी का विचार होता है और क्रियाएं होती चली जाती हैं। हमारी तरह ठाकुर जी को कर्म करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाता है।
जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम उन्माद और आह्लाद उत्पन्न हुआ, वही प्रेम उन्माद आह्लाद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, कंचन जैसा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, सुंदर अलकावली, अद्भुत श्रृंगार स्वरूप, और यह सब धारण करके जो श्री कृष्ण एक आनंद की स्थिति में जो जो व्यक्ति करता है, वह सारे भावों को अपने अंदर समेट करके श्री किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी के सन्मुख। जिनको देख करके सब आकर्षित रहते हैं, वो जिनको देख करके आकर्षित हो गए, वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री लाडली जी हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति और उस स्वरूप में भी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। इसलिए हमारे वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं। बहुत कारण है उसके पीछे। एक कारण यह भी है, ठाकुर जी कह रहे हैं इनके रूप को आस्वादन करने को अधिकार केवल मेरो है, केवल मैं देखूंगा इनको और कोई नहीं है। ये मेरे काज प्रकट भई है, मैं सबको क्यों दिखाऊं? इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठे। किशोरी जी का प्रादुर्भाव निकुंज में हुआ। अच्छा, हमारी श्री लाडली जी का प्राकट्य बरसाना में हुआ, ये बाद की बात है, पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी इन दोनों की लीला निकुंज में तो कल्प कल्पांतरों से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। महादेव किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म बैठ करके किसका चिंतन करते हैं? ये इंद्र कभी कभी तपस्या करने बैठता है, किसका चिंतन करता है? क्यों? नारायण तो इनके सामने है, भगवान तो इनके सामने साक्षात बैठे हैं, इनको चिंतन करने की आवश्यकता क्या है? मानव ध्यान करता है, मानव तपस्या करता है, ये बात समझ आई, पर देवता भी तपस्या करते हैं, वे भी ध्यान में जाते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपनी ध्यान धारणा समाधि के साथ उसी निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं जिस निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान है। और वहां वही निकुंज विलास का दर्शन करते हैं जहां किशोरी जी और ठाकुर जी नित्य विराजते हैं। श्री कृष्ण पूरे जगत को आनंद देते हैं, पर श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी हैं। निकुंज में ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हुई। सुख मिला, ठाकुर जी को आनंद मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में इच्छा हुई कि केवल अकेले हम दोनों हैं, यह सुख, यह इसका विस्तार और भी होना चाहिए। तो ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हैं और फिर किशोरी जी के चित्त से अष्ट सखियां प्रकट हैं।